तो चलिए दोस्तों, आज कुछ अच्छे नोटिस आए हैं आप लोगों के लिए। पता नहीं यार क्या चक्कर हो रखा है, मतलब कमेंट में भी और मेल पे भी। मोस्टली ज़्यादातर कमेंट भी मेल भी यही बच्चे करते हैं, कैथल और जींद, कैथल और जींद। कभी कभी कुरुक्षेत्र वाले करते हैं। बाकी मोस्टली जो और बच्चे हैं, वो बच्चे पता नहीं मेल करते हैं या कमेंट करते हैं या कुछ नहीं करते, पता नहीं। इन्हीं के सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले मिलते हैं। देखिए अमिता राज राणा क्या बोलते हैं कि हेलो सुमित भाई, कैथ ग्रेसन वालों का भत्ता तो अलाउंस आ गया है, बाकी मंथ का कब तक आएगा? जुलाई मंथ का तो आ गया भाई, बाकी भी धीरे धीरे आएगा। अब प्रोसेस जो चलेगा ना, वो चलेगा जल्दी जल्दी। जो पहले होता था ना कि 2-5 तारीख तक आपका भत्ता अपलोड कर दिया जाता था, मैक्सिमम 7 तारीख होती थी कभी कभी। उससे पहले आपका वैसे तो बोला जाता कि आपका 1 से लेकर के 10 तारीख तक भत्ता अपलोडिंग का टाइम होता था। तो वही सिस्टम दोबारा से स्टार्ट करवाने वाले हैं। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि हेलो सुमित भाई, कैथ ग्रेसन वालों के पैसे अपलोड हो गए 5 मंथ कि कब से टेक्निकल इशू एरर चल रहा था। ठीक है जी, ये देख लो, जो टेक्निकल इशू था, एरर था, वो भी सॉल्व करवा दिया था। और ये देख लो जी, जुलाई के बाद से, ठीक है जी, ये जुलाई का ये टेक्निकल एरर था। तो 1, 2, 3, 4, 5, जो कि 3 फरवरी यानी आज की डेट में। अब यही जो मोस्टली स्टार्टिंग की जो डेट होएंगी ना, उसी में आपका भत्ता लगभग क्लियर करवाया जाएगा अपलोडिंग के साथ। ठीक है जी, बाकी दिसंबर का भी लगभग हो ही गया, ये मान लो। ठीक है जी, और अब नेक्स्ट मेल पे चलते हैं। नेक्स्ट मेल है कल्याण बलविंदर जी की। भाई आज कत्थ वालों, आपने भी कई कमेंट किए थे कल्याण बलविंदर जी, आपको याद होगा कि कत्थ वालों को भत्ता कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आ गया ना? देखो सारे चीजें नोटिस मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप कमेंट तो कर दिया करो। आगे पूछ पाछ करके जो कुछ होता है वो नहीं होता है, कुछ कोई और कमेंट पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। देखो आप लोग कमेंट करते हो, इससे फर्क पड़ता है दोस्तों। तो कल्याण बलविंदर जी ने बता दिया कि भाई आज जो है भत्ता आ गया है, कैथल पीजी वालों का नवंबर 2024 का भत्ता आ गया है। और ये लीजिए 3,000 रुपये, 3/2/2025 आज की डेट में 18:34 यानी 6:34 के ऊपर ये पैसे आए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मेल है महेश जी की। महेश जी क्या बोलते हैं कि सुमित भाई, इसार वालों का जनवरी मंथ का अपलोड हो गया है। ये लो भाई, जनवरी मंथ का अपलोड कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। और क्या करें, लगातार मतलब पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है जी, तो जनवरी 2025 का 3 फरवरी 2025 को यानी आज की डेट में अपलोड हो गया है। अब यही प्रोसेस चलेगा आगे। कुछ जो डिस्ट्रिक्टें पीछे पिछड़ी हुई हैं और उनका भी आगे धीरे धीरे भत्ता अपलोड होएगा नई नई डेट को। बाकी देखो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जो मेल नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भत्ता अपलोड नहीं हुआ यार, अपलोड हो जाता है। बस क्या कि वो डिस्ट्रिक्ट या उन डिस्ट्रिक्टों में बच्चे हमारी वीडियो नहीं देखते होंगे, देखते हों तो मेल नहीं करता होगा। तो उस हिसाब से और डिस्ट्रिक्टों के भत्ते अपलोड होते हैं भाई एक साथ, बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में भत्ते अपलोड होते हैं। कोई एक्सचेंज होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सचेंज हो गया, तो उस हिसाब से ये मान लो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50+ हो गए। तो कभी न कभी आज किसका हो गया, आज एक तो दिन खाली निकल गया बीच में, तो 2-3 दिन लगातार भत्ता अपलोड होता है किसी न किसी का, लेकिन बच्चे मेल नहीं करते, वो बात अलग हो जाती है यार। लेकिन अपलोड डेली होता है जी। ये देख लो जी, राजेश कुमार बोलते हैं सुमित भाई आपकी बार तो कमाल हो गया, सीएंटी लिस्ट नहीं लगी, पहले ही भत्ता अपलोड हो गया। वाह जी वाह, डिस्ट्रिक्ट हिसार मिलेगी, हाँ हिसार है, देख लो जी, ये लो। ठीक है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट हिसार। इससे पहले वाला जो था वो था लड़का हिसार का, और ये भी हिसार का है। ठीक है जी, ये देख लो, दो दो डिस्ट्रिक्ट हिसार की आपके सामने नोटिफिकेशन आ गए हैं। 3 को यानी आज की डेट में हिसार का क्लियर करवा दिया है +2 वालों का। नेक्स्ट मेल पे चलते हैं। नेक्स्ट मेल क्या है कि कश्यप जी क्या बोलते हैं कि जुलाई का अपलोड हो गया है, जो भत्ता कथे वालों का टेक्निकल इश्यू की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब अपलोड हो गया है। जुलाई का नहीं ब्रो, आगे भी अपलोड करवा दिया है, शायद आपने जल्दी मेल कर दी है। इसके आगे और वो इससे आगे देखोगे ना आप, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये करवा दिया है। आप चेक कर लो आईडी को एक बार, आगे भी भत्ता अपलोड हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे परेशानी कर देते हैं, तो बच्चों की गलती नहीं होती। और ऊपर से कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब किसी लड़के लड़की के पास एक
मैसेज आ गया, उसमें आपकी पैसे आ गए, सैलरी आ गई। सैलरी आने के बाद मतलब तुरंत सेंड कर देते हैं, उसके बाद 2-4 मैसेज और आ जाते हैं। कई बार ऐसे लड़कियों ने बहुत सारी बार मेल कर रखी है कि पहले तो एक मैसेज कर दिया, उनके पैसे आ गए एक मैसेज का, तो फिर उसके बाद बोलते हैं सर और 2 मैसेज और आ गए। उसके बाद 2-2 3-3 मेल ऐसे आ जाती थी हमारे पास कि उसके बाद बोलते सर अभी इसके स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद 2 मंथ का भत्ता और भी आ गया। तो एक दिन में 3-3 मेल ऐसी आई हुई हैं। तो मतलब कभी आध घंटे के अंतराल से, कभी घंटे के अंतराल से और भी अपलोड हो जाता है एक साथ। ठीक है जी, चेक करते रहा करो। एहसान हुसैन क्या बोलते हैं कि भाई साहब सुमित सर, अच्छा सर जी, मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, मेरा सत्संग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया ब्रो, लेकिन आपने तो इसमें ये बोल रखा कि आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। बताओ, ये देख लो, आपने ये 2 चीज़ें ये ऐसी कर रखी है कि आई एम नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। आपने बोला कि हम गवर्नमेंट से सर्विस से वो डिसमिस नहीं हुए। इस पे आपने या तो यस होता या नो होता। ये जब मैं भी फॉर्म भरा था ना, तब ये 10वां और 11वां पॉइंट कुछ ऐसा था, उस टाइम पे तो मैं भूल गया, शायद यहाँ पर यस करते हैं या नहीं नो करते हैं, कि ये बोलता कि आप गवर्नमेंट स्कीम से डिसमिस नहीं हुए हो, तो इसमें यस करना पड़ता है, नो करना पड़ता है कि हाँ मैं नहीं हुआ हूँ, नो मैं नहीं हुआ हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। वो फॉर्म भरने वालों को पता होता है यार। ये फॉर्म भरने वाले ने आपने भरा है फॉर्म या किससे भरवाया है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन ये दोनों में सेम ऑप्शन आता है, या तो दोनों में वाई वाई आता है, यस यस, या दोनों में अन अन आता है, मतलब नो नो। आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मैं किसी भी तरीके का एम्प्लॉय नहीं हूँ। शायद इसमें यस आता है कि यस मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट यस, इसमें भी यस आता होगा। और यहाँ पर आपने शायद नो नो कर दिया। देखो जब फॉर्म भरा था तब याद नहीं मेरे को, लेकिन फॉर्म भरने वालों को पता है दोस्त। ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन आप चेक कर लेना, जो फॉर्म भरते हैं उनको पता होता है, या तो यहाँ पर यस आता है या नो आता है। आपने उल्टा कर दिया, इसलिए आपका फॉर्म गलत हो गया दोस्त। इसमें जो पूछा गया है ना, कि इसमें ये पूछा गया कि आप गवर्नमेंट स्कीम मतलब थे या कभी नहीं थे, तो आपने इनकी ये मतलब वो कर दी कि हाँ मैं नहीं था या था, मतलब इनके अकॉर्डिंग नहीं बात बनी। ये इसमें जो आपने कर किया था ना, यस किया था तो नो ना था, नो किया तो यस होना था, उसके कारण आपको यहाँ से हटाया गया है दोस्त। ये फॉर्म भरने में मिस्टेक की गई है, और ये पॉइंट मैं भी कंफ्यूज था जब फॉर्म भर रहा था ना, तो उसने यस किया था नो किया था, उसके ऊपर मेरी बहस भी हुई थी। मैं ये क्या कर रहा भाई, नहीं बोल रहा कि ये मैं नहीं हूँ, तो उसका यस करना पड़ता, हाँ मैं नहीं हूँ, तो या तो नो था या यस था, मैं भूल गया दोस्त, क्योंकि 7-8 साल की बात होगी। इसमें यस आता है नो आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्म उसी से भरवाएं जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, या खुद को नॉलेज है तो खुद फॉर्म भरें, अदरवाइज फॉर्म को टच ना करें दोस्त। इसमें आपने मिस्टेक कर रखी है, इसकी वजह से फॉर्म गलत हुआ है, बाकी आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट मेल है भाई, 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी वर्क मिलता है क्या? 3 साल कंप्लीट जो वर्क वाले मैसेज मंथ काउंट करने पड़ते हैं ब्रो। ऐसे नहीं कि आपने आज फॉर्म भर दिया लगते 3 साल हो गए, उसके बाद जो वर्क वाले मैसेज काउंट करने पड़ते हैं, उसका 3 साल माने जाते हैं, न कि जब से आपने फॉर्म भरा तब से, वो नहीं माने जाते। ठीक है जी। तो और भाई मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक्सचेंज वैसे भी 3 साल कंप्लीट, आजकल तो वर्क मिल ही नहीं रहे, तो आप तो वैसे सोच रहे हो कि जैसे आज फॉर्म भर दिया तो 3 साल हो गए, वो नहीं होता। जो वर्क मिले, आपने कितने मंथ वर्क किया, वो काउंट होते हैं। एक्सचेंज ऑफिस वाले कहते हैं कि रिन्यू का प्रिंट आउट अपलोड करना है। भाई वो प्रिंट कहाँ अपलोड करना है वो बता दो, तो आप उनको दे आओ ना, आप उनसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके करवा लो प्रिंट आउट अपलोड। तो अपलोड का ऑप्शन अब आगे आने लग गया क्या? अब यार ये ऑप्शन तो मैं तभी कर पाऊंगा जब खुद का रिन्यू आएगा। इससे पहले मैं ये ऑप्शन चेक नहीं कर सकता। मैं कहाँ पर जा करके चेक करूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं ब्रो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सक्षम को खुद फेस करनी पड़ती हैं। ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट सेंड किया करो। पहले तो रिन्यू करने से पहले स्क्रीनशॉट सेंड करो, फिर रिन्यू करने के बाद का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन आता है अपलोडिंग का, जो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर सकते हो। ऐसा कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो आप रिन्यू करते हो ना, उसका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आ जाती है, वो प्रिंट आउट निकलवा करके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दे आओ। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कुछ डिस्ट्रिक्टें ऐसे बोलती है कि हमें प्रिंट आउट की जरूरत ही नहीं है, और लेकिन अभी जैसे कि सुरेश वर्मा जी बोल रहे हैं, इनके हिसाब से, इनकी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के हिसाब से, तो कि इनके सारे बच्चों के ये रिन्यू वाला प्रिंट आउट है, ये अपलोड करेंगे तो ये मांगेंगे। तो ऐसी ऐसी बात हो जाती है। कुछ एक्सचेंज या कुछ डिस्ट्रिक्ट सभी सेम नहीं होती ब्रो। हमारी डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे बोलती है ठीक है आपने रिन्यू कर दिया बस ठीक है,
हमारे पास हो जाता है, रिन्यू कर देता है बच्चा, हो जाता है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के में पुराने ख़्यालात के आदमी हैं, नहीं हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। कब से हम पहले बताते थे जब सक्षम योजना वर्ग के मैसेज मिलते थे, तब एक बुड्ढा ऐसे टकर गया बेचारा कि बोला हमने तो आज तक किसी को 100 घंटे लगाए नहीं, 100 घंटे लगाने के बाद तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मैं कहा यार क्या करना रहा है। 70-70, 80-80 घंटे लगाए बालका के। बहुत सारे बालका ने मेरे पास मेल की थी उस टाइम पे, हमने तो इतनी किया ही नहीं। अरे मैं कहा था यार 6000 रुपये सक्षम के बेचारा दिल्ली आया है और उसके भी 6000 रुपये देने में बताइए नौकरी चली जाएगी, कमाल की बात कर दी। अब उनको कौन समझाए, पुराने ख़्यालात के आदमी है भाई, उम्र में अपने माता-पिता समान है वो, तो अब उनसे क्या तो बहस करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें उनको? वो समझाया भी नहीं जा सकता। कुछ एक स्टेज ऐसी आती है, एक तो बच्चे को और एक बूढ़े को कभी भी समझाया नहीं जा सकता और एक बच्चे से, एक बूढ़े से कभी भी बुरा नहीं माना जाता। क्योंकि वो कहीं पे भी बैठ के सुसु भी कर सकता है, पोटी भी कर सकता है क्योंकि बच्चा और बूढ़ा का दिमाग सेम होता है। इसलिए उनसे नो जिद, नो बहसबाजी, बस। ठीक है जी, याद रखना। चलो नेक्स्ट मेल है भाई, आज बहुत सारी मेल होगी। सोमवीर कुमार बोलते हैं, सुमित भाई राम राम भाई जी मैं जींद से हूँ भाई, मेरी आईडी देख लो एक बार प्लीज़ भाई। ठीक है भाई, मैं देख लूँगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बाकी मैं देख लेता हूँ ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख ली भाई आईडी। ठीक है जी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।